हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि थर्ड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट की मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। A typical microsporangium appears circular and is surrounded by 4 valves. फर्स्ट 4 इसमें पार्ट्स हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विच प्रोटेक्टेड बाय 4 वॉक। ये आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्टेड करता है बाय 4 वॉक्स। सेकेंड इज एंडोथीशियम, इट इज़ द सेकेंड लेयर विथ थिक सेल। ये सेकेंड लेयर है एक थिक सेल के साथ, हेल्प इन डाइसेंस एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। थर्ड इज मिडल लेयर, इट इज़ द थर्ड लेयर composed of 1-3 layer of cells, help in डाइसेंस एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये थर्ड मिडल लेयर मीन्स थर्ड लेयर कंपोज ऑफ 1-3 लेयर ऑफ सेल, और ये हेल्प करती है प्रोटेक्टिव इन नेचर में। फोर्थ इज टेप्टम, टेप्टम है फोर्थ, इट इज़ द फोर्थ एंड इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लाई। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। टेप्टम क्या है? इट इज़ द फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर है, इनमोस्ट लेयर है ऑफ द सेल विच डेंस साइटोप्लाज्म एंड मैनी न्यूक्लाई। इट प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलप करने के लिए पोलन ग्रेन्स को। The center of each microsporangium is filled with closely arranged similar cell and sporogenous। तो ये फील्ड होती है माइक्रोस्पोरेंजियम विद एक क्लोजली अरेंज सिमिलर सेल से, कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस। एट मेच्योरिटी पोलन सैक इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच लोब। तो यहाँ पे दिखा रखा है ये टीएस ऑफ यंग एंथर, एंड बी कौन सा है? एनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर। तो इसकी ये लेयर दिखा रखी है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर, स्टेप्टम, ये सब इसकी लेयर्स हैं। और ए वाला क्या है? टीएस ऑफ यंग एंथर, जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो इसको यहाँ से हमने सब कुछ पढ़ लिया इसका। तो हम नीचे चलते हैं, तो क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय म्यूसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम कहाँ से? पोलन मदर सेल, बाय किसके द्वारा? म्यूसिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये जो इसका डायग्राम है टीएस ऑफ मैच्योर डाइसेंस एंथर विद पोलन ग्रेन, वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, कनेक्टिव टिश्यू, पोलन ग्रेन्स एंड डाइसेंस सब दिखा रखा है। तो ये इसका है डायग्राम। देन हम पढ़ेंगे इस सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज पोटेंशियल पोलन मदर सेल, पीएमसी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज माइक्रोस्पोरेंजियम, जो होता है वो एक्ट करता है पोटेंशियल पोलन मदर सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी यानी पोलन मदर सेल अंडरगोस म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ 4 सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो पीएमसी है वो म्योटिक डिवीजन में जाके क्लस्टर बनाता है 4 सेल का, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी 4 सेल का। Second, on maturity, the anther dehydrate and the microspore separate from each other to form pollen grain. On maturity, जब वो मैच्योर हो जाता है, the anther dehydrate, जो एंथर है वो डिहाइड्रेट्स हो जाता है, एंड द माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का पढ़ते हैं। फर्स्ट, दे डेवलप फ्रॉम पीएमजी यानी पोलन मदर सेल, पीएमसी सॉरी, बाय म्योटिक डिवीज़न। ये डेवलप होते हैं पीएमसी से, और बाय किसके द्वारा? म्योटिक डिवीज़न के द्वारा। दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट।
थर्ड, पोलन ग्रेन आर जनरली स्पाइकल इन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में जो लिख रखा है वो हमें पढ़ने से समझ आ रहा है। फोर्थ, दे पासिस टू प्रोमिनेंट लेयर वॉल, जो ये पास करते हैं टू प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल से। आउटर, फर्स्ट होती है आउटर एक्साइन एंड सेकंड इज इनर इंटाइन। इनर भी बोल सकते हैं, इंटाइन भी बोल सकते हैं, आउटर भी बोल सकते हैं और एक्साइन भी बोल सकते हैं। The axine is hard layer made of sporopolonium, which is one of the most resistant organic material present in nature. ये hard layer होते हैं, the axine is hard layer होती है, जो किससे बनी होती है? sporopolonium, which is one of the most resistant, जो बहुत most resistant होती है organic material जो present करती है nature को। The inner thin layer of intine is made up of cellulose and pectin. जो इनर थिन लेयर होती है, जो इंटाइन, ये तो एक्साइन की बात की है, अब इन्होंने इंटाइन की बात की है, तो वो किससे बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। द एक्साइन हैज़ एन अपर्चर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जो एक्साइन हैज़ एन अपर्चर होता है वेयर आर स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, कॉल्ड जम्प ऑन। द न्यूली डिफ्रेंशिएट पोलन ग्रेन हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस, जो न्यूली डिफ्रेंशिएट पोलन ग्रेन है वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसके पास। द प्रोटोप्लाज्म म्यूटिकली डिवाइड्स इनटू टू अनइक्वल सेल, दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। बिगर वेजिटेटिव सेल विच इज़ रिच, एक तो बिगर वेजिटेटिव सेल होता है विच इज़ रिच इन फूड, जो rich food reserve, and smaller spindle shaped generative cell with dense cytoplasm and a nucleus. This is called two cell stage। जो एक तो होता है बिगर वेजिटेटिव सेल जो फूड में रिच होता है, डिजर्व एंड स्मॉलर, और जो एक होता है स्मॉलर स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल विच डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो। दिस इज कॉल्ड टू सेल स्टेज, तो उसको हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। इन मेजोरिटी एंजियोस्पर्म पोलन आर रिलीज्ड ऑन देयर टू सेल स्टेज, वेयर एज इन अदर स्पीसीज द जनरेटिव एंड दस पोलन इज सेट टॉप इन थ्री सेल स्टेज। इन मेजोरिटी एंजियोस्पर्म पोलन आर रिलीज, जो पोलन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं ऑन देयर टू सेल स्टेज में, जो कि यहाँ पढ़ा है। वेयर एज इन अदर स्पीसीज, जो अदर स्पीसीज और इनके जो अदर स्पीसीज होती है, द जनरेटिव एंड दस पोलन इज सेट टॉप इन थ्री सेल स्टेज। ये तो टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, जो जनरेटिव एंड दस पोलन इज सेट, जो पोलन बोलता है इस सेट टॉप इन थ्री सेल्ड, वो थ्री सेल्ड में रिलीज होते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? दे कंटेन मेल गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेल गैमेट कंटेन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दीज आर न्यूट्रिएंट रिच, इनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होता है। एंड दस आर टेक फूड, और तब ये फूड सप्लीमेंट्स का काम करते हैं। Pollen can be stored for years in liquid nitrogen at 196 Celsius to be used later in breeding program। जो पोलन ग्रेन है वो हम स्टोर कर सकते हैं कुछ साल के लिए इन लिक्विड नाइट्रोजन, एक लिक्विड नाइट्रोजन में, जो कि 196 डिग्री सेल्सियस पे होता है, टू बी यूज, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेटर कुछ महीने बाद, साल बाद ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो आज का टॉपिक ये था पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।